हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएल TG2 और यूपीआर रीजनल TG2 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट देखें, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है। हम लोग को बताना है इस सर्किट में आई का मान क्या होगा। मान लीजिए करंट जो आई जा रही है, हम लोग को बताना है कि आई का मान क्या होगा और टोटल रजिस्टेंस इस सर्किट का क्या होगा। तो अगर हम लोग इस सर्किट को देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि देखिए यहाँ से जो करंट जा रही है, मान लीजिए यहाँ से I1 चली गई, यहाँ से I2 चली गई, क्योंकि देखिए इस पॉइंट पर जाकर करंट को 2 रास्ता मिल रहा है। तो यहाँ से I1 जाएगी, इधर से I2 जाएगी। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ से जो I1 जा रही है इन सभी रेजिस्टेंस में समान जाएगी, यानी कि ये तीनों आपस में सीरीज में हुए। I2 इन सभी में समान जाएगी, यानी ये तीनों आपस में सीरीज में हुए। तो 2 2 4 और 2 6 ओम, ये हम लोग को रजिस्टेंस क्या मिल गया, 6 ओम का रजिस्टेंस मिल गया। अब देखिए इसके पैरेलल में जो रजिस्टेंस दिया हुआ है ये वाला 2 2 4 2 6 ओम, 6 ओम का रजिस्टेंस ये हो गया। एक रजिस्टेंस हम लोग को यहाँ दिया हुआ है 2 ओम का। अब हम लोग को इस सर्किट में ये 10 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से दिया गया है, करंट आई और टोटल रजिस्टेंस निकालना है। तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं क्या, टोटल रजिस्टेंस। देखिए अगर टोटल रजिस्टेंस हम लोग निकालें तो 6 ओम और 6 ओम इन दोनों का जब पैरेलल निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा R/N लगा लीजिए, क्योंकि समान मान के हैं। तो R = 6 N = 2, तो हम लोग मिल गया 3 ओम। अब 3 ओम और ये 2 ओम, देखिए इस तरीके से सर्किट हो गई। ये 3 ओम और ये 2 ओम आपस में सीरीज में हो गए। ये 10 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ से करंट आई जा रही है, 3 ओम का है, ये 2 ओम का, ये 3 और 2 5 ओम, यानी टोटल रजिस्टेंस हम लोग को क्या मिल गया, 5 ओम का रजिस्टेंस मिल गया। आई का मान अगर निकालें तो आई बराबर होता है V/R। V बराबर दिया हुआ है 10 वोल्ट, R बराबर 5 ओम। अभी हम लोग निकाले हैं, बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर की करंट मिल गई, रजिस्टेंस का मान 5 ओम मिल गया। अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2 एम्पियर और 5 ओम। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हल हो गया। 2 एम्पियर की करंट जाएगी इस सर्किट में और टोटल रजिस्टेंस जो होगा सर्किट का 5 ओम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग को एक सर्किट दिया गया है जो कि त्रिभुज के फॉर्म में दिया गया है। हम लोग को बताना है कि इस सर्किट में इस 2 पॉइंट के बीच में, यानी ए और बी के बीच में टोटल रजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो है RAB के बीच में रेजिस्टेंस निकालना। देखिए RAB बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखते हैं, देखिए हम लोग को ये त्रिभुज के रूप में दिया गया। हम लोग अगर इसको हल करें, देखिए यहाँ से अगर करंट जाएगी तो यहाँ से मान लीजिए इसमें I1 करंट चली गई, ये जो करंट जा रही है I1 है, इसमें जो करंट जा रही है I2 है। तो ये दोनों आपस में सीरीज में है, 2 और 2 4 ओम। तो ये हम लोग का 4 ओम हो जाएगा। देखिए इसको हल करने का एक और तरीका है, शार्ट तरीका भी हम लोग देखेंगे। 2 और 2 4 ओम ये हो गया, 2 ओम ये हो गया, इसके समांतर में ये हम लोग का सप्लाई यहाँ से दिया गया है। अब 2 रजिस्टेंस हैं, इसको हम लोग को टोटल रजिस्टेंस निकालना है R और RAB, यानी कि RAB अगर हम यहाँ से निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, R1 R2 बटे में R1 + R2। 2 रजिस्टेंस को हल करने का तरीका होता है। तो R1 R2 बटे में R1 + R2, 8 बटे में 6 बराबर हम लोग को क्या मिल जाएगा, 4 बटे में 3। हम लोग को क्या मिल गया, 4 बटे में 3 ओम। तो हम लोग को मिल गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग से इसको इस तरीके से भी पूछ सकता था, बोल देता कि 2 ओम के रजिस्टेंस है, 3 रजिस्टेंस है। अब उस तीनों रजिस्टेंस को जो है एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है। देखिए 2 ओम के रजिस्टेंस इसको त्रिभुज के रूप में जोड़ दिया गया। अब बोलता कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में टोटल रजिस्टेंस का मान निकालिए। मान लीजिए कि इसी 2 पॉइंट के बीच में बोल देता है ए और बी के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग निकाले हैं। तो अब देखिए इसकी शार्ट ट्रिक क्या होती है, वो होती है 2 बटे में 3 R इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकालते हैं इस सर्किट का, तो देखिए 2 बटे में 3 R शार्ट फार्मूला होता है। 2 बटे में 3 R बराबर दिया हुआ है 2, यहाँ से भी हम लोग को 4 बटे में 3 ओम मिल जाएगा। तो जब ट्रायंगल के रूप में दिया हो, समान मान के प्रतिरोध जुड़े हों, तो इस तरीके से भी हम लोग हल कर सकते हैं। तो इसका 4 बटे में 3 ओम जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग को एक सर्किट दी गई है। हम लोग को बताना है कि इसमें R इक्विवेलेंट क्या होगा, यानी टोटल रजिस्टेंस निकालना है। देखिए अगर हम लोग इसको गौर से देखें तो हम लोग को दिख रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तरीके का जो सर्किट होती है वो हमारा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की 2 कंडीशन होती है, एक होता है बैलेंस कंडीशन, दूसरा होता है अनबैलेंस कंडीशन। अगर बात करें बैलेंस कंडीशन की, कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं है। ये 20 ओम का हम लोग को दिया गया है। देखिए बैलेंस कंडीशन की शर्त होती है कि विपरीत भुजाओं का गुणनफल अगर करें, यानी 5 ओम और 10 ओम ये दोनों आपस में अगर गुणा करें, और 25 ओम और 2 ओम ये दोनों विपरीत हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करें तो ये आपस में बराबर होंगे। अगर बैलेंस होगा तब। आइए गुणा करके देखते हैं, 5 × 10
बराबर देखिए 25 गुणित 2, 25 गुणित 2, हम लोग को 50 बराबर 50 मिल गया। इसका मतलब हम लोग को पता चल गया बैलेंस सर्किट है। जब हम लोग को बैलेंस सर्किट मिल गई, इसका मतलब कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाने वाली है। हम लोग जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होता है। क्वेश्चन में भी हम लोग से कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर जो लगा रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, वो बैलेंस अगर ब्रिज है तो गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पे कोई करंट नहीं जाती है तो धारा का मान इसमें 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस सर्किट को यानी इस ब्रांच को पूरे को हटा देंगे अब इसको हल करने के लिए। तो हम लोग का जो सर्किट मिलेगा वो इस तरीके से मिल जाएगा। देखिए अब हम लोग का जो सर्किट है इस तरीके से मिल गया, यानी कि हम लोग का जो बीच में एक सर्किट ब्रांच लगा था उसको हम लोग हटा दिए। 5 है, ये 10 है, ये 25 है, ये 2 है। अब इसको हम लोग को हल करके टोटल रेजिस्टेंस का मान निकालना है। मान लीजिए करंट आई यहाँ से गई, यहाँ से डिवाइड होगी I1 और I2 में, ये दोनों आपस में सीरीज में हुए हैं तो 25 और 5 30। अब देखिए ये दोनों आपस में सीरीज में 10 और 2 12, जो कि दोनों मिलकर ये क्या है आपस में समांतर में है, 10 और 2 12। अब ये सर्किट है, हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। 2 रेजिस्टेंस हैं तो आर इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, R1 R2 बटे में R1 प्लस R2, यानी 30 गुणित 12 बटे में 30 प्लस 12 कर लीजिए। तो आप लोग को मिलेगा 30 गुणित 12, 30 गुणित 12 बटे में ये मिल जाएगा 42। अगर आप लोग इसको काटिएगा, देखिए 2 से काटिए तो 21 बार में कटेगा, ये कटेगा 6 बार में, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, यानी 60 बटे में 7। हम लोग को 60 बटे में 7 ओम मिला है। आइए देखते हैं ऑप्शन सी में दिया हुआ 60 बटे में 7 ओम। तो इस तरीके से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का केसीएल पर आधारित है। अगर केसीएल की हम लोग बात करें तो केसीएल बोलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल की बात कर रहे हैं तो किरचॉफ करंट लॉ होता है। किरचॉफ करंट लॉ बोलता है किसी भी संधि यानी नोड पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग जो होता है आपस में बराबर होता है। देखिए किरचॉफ करंट लॉ बोलता है किसी भी संधि या नोड पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है। या दूसरा इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं किसी भी नोड पर आने वाली करंट का योग और जाने वाली करंट का योग बराबर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से हल करेंगे। ये जो नोड है इस पर देखिए कौन कौन सी करंट आ रही है, 2 एम्पियर की आ रही है और 5 एम्पियर की आ रही है। तो हम लोग 2 + 5 कर देंगे। अब देखिए दूर कौन कौन सी जा रही है, आई एम्पियर नोड से दूर जा रही है, 1 एम्पियर की भी नोड से दूर जा रही है, और हम लोग की कौन सी दूर जा रही है, 3 एम्पियर की। ये जो दूर जा रही है उसको आपस में जोड़ दिया, जो पास आ रही थी नोड पर उसको आपस में जोड़ दिया, अभी जो होगा आपस में बराबर होगा। तो 5 2 7 और ये 3 1 4, आई + 4। आई का मान यहाँ से निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, 3 एम्पियर। आई का मान हम लोग को मिल जाएगा 3 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। ट्रांसफार्मर का ही क्वेश्चन है। तो हम लोग को बताना है इसमें, यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी टर्न्स का रेशियो 10:5 है तथा सेकेंडरी में करंट 20 एम्पियर है तो प्राइमरी में करंट होगी। देखिए हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो हम लोग की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों में टर्न्स की संख्या होती है। तो वही दिया है कि प्राइमरी तथा सेकेंडरी का टर्न्स रेशियो दिया हुआ है, यानी कि N1 बटे में N2 दिया हुआ है, कितना 10:5, 10 बटे में 5, ये हम लोग को दिया गया है। हम लोग को बताना है कि प्राइमरी में करंट क्या होगी, I1 निकालना है। हम लोग को सेकेंडरी में करंट दिया हुआ है I2 बराबर 20 एम्पियर की करंट दिया है। अब हम लोग को फार्मूला चाहिए इसको निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर में फार्मूला होता है हम लोग का N1, अगर N2 बटे में N1 हम लोग करें, N2 बटे में N1 बराबर E2 बटे में E1 बराबर I1 बटे में I2। या दूसरे रूप में अगर देखें तो देखिए अगर N1 बटे में N2 करेंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा E1 बटे में E2 और यहाँ मिलेगा क्या, I2 बटे में I1। इस तरीके से फार्मूला होता है। अगर हम लोग इस फार्मूले से देखें, हम लोग को आवश्यकता है किसकी, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट की। नंबर ऑफ टर्न्स N1 बटे में N1 N2 बराबर I2 बटे में I1। इसी से हम लोग को ये क्वेश्चन हल करना है। अब देखिए N1 बटे में N2 का मान दिया हुआ है 10 बटे में 5, 10:5 दिया था। I2 की बात करें तो सेकेंडरी में करंट 20 एम्पियर है, I1 हम लोग को निकालना है। यहाँ से आप लोग जब I1 का मान निकालिएगा तो देखिए हम लोग का हो जाएगा ये 20 × 25 100 बराबर 10 I1, 10 दाम है 100। तो I1 का मान हम लोग को क्या मिल गया, 10 एम्पियर। क्या मिल गया, I1 का मान 10 एम्पियर मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 100 एम्पियर है, 100 एम्पियर नहीं होगा, 10 एम्पियर ही होगा, क्योंकि हम लोग अभी हल किए हैं तो 10 एम्पियर की करंट हम लोग को सेकेंडरी में प्राइमरी में मिल रही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10 एम्पियर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम लोग के आते हैं एग्जाम में, इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग से पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है UPPCL TG2 और UPR रीजनल TG2 में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।